हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वन के बारे में, वन नंबर के बारे में वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो बेसिकली ये जो वन नंबर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सन को। ठीक है, तो सन को रिप्रेजेंट करता है नंबर वन न्यूमरोलॉजी में। तो अभी अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर वन है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने वाला है, और नंबर वन कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिवली एक्ट करता है, वो भी हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो पहला है, नंबर वन रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को। ठीक है, नंबर वन कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, स्टबर्ननेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ढीठपना। ठीक है, स्टबर्न। ओके, फादर को रिप्रेजेंट करता है नंबर वन। ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है नंबर वन। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ये पर्टिकुलर नंबर हमारे हम लोगों को हेल्प करेगा फ्यूचर में जब इवेंट प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे। ओके, नेम एंड फेम, नेम एंड फेम, ये भी हमें प्रेडिक्शन में बहुत हेल्प करेगा ये नंबर। ओके, मनी एंड पावर, मनी एंड पावर, ये जो है ये भी नंबर वन रिप्रेजेंट करता है, राइट। ओके, और क्या है, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे ना, उसमें प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन जब हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल परचेस, उसमें नंबर वन का जो है बहुत अच्छा रोल यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इसमें मैरिज में भी हेल्प करेगा। ये मैं बता रहा हूँ प्रेडिक्शन वाले पार्ट को लेके। ये मतलब जो है वन का क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन दिस टू पर्टिकुलर पार्ट विल हेल्प ये जो पार्ट है ये प्रेडिक्शन का पार्ट है बेसिकली, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो थोड़ा सा याद रखना, प्रेडिक्शन में और भी इजी हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा वन का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इसमें एक चीज़ है कि एक होता है डेट ऑफ बर्थ में सिंगुलर वन रहना, मतलब सिंगल वन, एक बार ही किसी के डेट ऑफ बर्थ में वन है। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल वन। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल में। अच्छा, तीसरा है डेस्टिनी इक्वल्स टू वन। और ये या तो मल्टीपल हो सकता है या तो सिंगल में हो सकता है। मतलब मल्टीपल मतलब डेस्टिनी वन के साथ डेट ऑफ बर्थ में कोई एक्स्ट्रा वन अगर है तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तीन केस है यहाँ पे हमें जानना है, एक, दो, सॉरी, तीन। तो ये तीन केस हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। तो बेसिकली पहली बात तो ये है, हमें ये आप जानना है कि सिंगल वन और मल्टीपल वन में पहली बात तो डिफरेंस है क्या, बाद में डेस्टिनी का मैं बताऊंगा। तो सिंगल वन में बेसिकली ये जितने भी मैंने क्वालिटीज डिस्कस किया है, इसमें सिंगल वन अगर होता है तो अच्छे जो क्वालिटीज़ हैं वन के वो बढ़ जाएंगे, नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है बैलेंस रहेगा। मतलब कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लीडरशिप अच्छा रहेगा, ईगो बैलेंस्ड रहेगा, स्टबर्ननेस बैलेंस्ड रहेगा। फादर तो कोई क्वालिटीज़ हालांकि नहीं है, रिप्रेजेंट करता है, वो अलग चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी होगी, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छा पोजीशन में जाने में हेल्प करेगा सिंगल वन। नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छा है सिंगल वन। ठीक है, मनी एंड प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है सिंगल वन, राइट। अभी अगर मल्टीपल हो जाता है, अभी मल्टीपल में अगर डेस्टिनी वन नहीं है तो, मतलब अगर वन नॉट इज नॉट इक्वल्स टू डेस्टिनी एंड उसके साथ अगर मल्टीपल होता है, मतलब डेस्टिनी वन नहीं है एंड विदाउट डेस्टिनी वन मल्टीपलिसिटी अगर होता है वन में, तो क्या होगा, ये जितने भी अच्छे क्वालिटीज़ हैं, मतलब कॉन्फिडेंस मान लो या फिर लीडरशिप मान लो, ये सब क्वालिटीज़ कम हो जाएंगे और जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो बढ़ जाएंगे। ईगो बढ़ जाएगा, स्टबर्ननेस बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, नेम एंड फेम, इसमें क्या होगा, नेम एंड फेम कम हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रिड अच्छा है तो मनी पावर रह सकता है, लेकिन मनी और पावर रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उतना फेम या फिर नाम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर ग्रिड अच्छा है तो, अदरवाइज दोनों में ही कमी आ जाएगी अगर मल्टीपल वन अगर होता है तो, विदाउट डेस्टिनी।
ठीक है। और इसमें और एक जो वैरायटी हमने पढ़ा है कि डेस्टिनी वन के, अगर डेस्टिनी वन इंक्लूड होता है मल्टीप्लिसिटी में, तो बेसिकली सिंगल वन जैसा ही वो इसका इफेक्ट रहेगा, मतलब अच्छी क्वालिटीज अच्छे रहेंगे, खराब क्वालिटीज बैलेंस रहेगा डेस्टिनी वन में। मतलब डेस्टिनी वन मान लीजिए, इसमें जैसे कि गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन डाउट होता है सबका, तो अगर डेस्टिनी वन है उसके साथ अगर मल्टीप्लिसिटी हो रहा है दशा में या फिर अंतर में, अगर फिर से एक वन आ रहा है तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल मल्टीपल वन में गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाता था विदाउट डेस्टिनी, जिसमें जब ये जो मैंने बताया। लेकिन अगर डेस्टिनी वन हो उसके साथ अगर मल्टीप्लिसिटी होता है तब गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, नेम एंड फेम मिलेगा, वो पूरा पॉजिटिव होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 केस है। इसमें एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट ये है, मैंने ये बताया कि मल्टीपल वन में नेगेटिव होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है बाकी नंबर्स और वन के बीच में। अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में पहले से एक वन है, सिंगल वन है, ठीक है, मान लीजिए एक वन पहले से डेट ऑफ बर्थ में है, ग्रिड में मैंने लिख दिया, उसके साथ अगर मान लीजिए दशा में एक वन आ गया, तो ये जो मल्टीप्लिसिटी हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। मतलब पहले से अगर ग्रिड में पॉजिटिव वन है, सिंगल वन मैंने क्या बताया पॉजिटिव है, तो पहले से वन था ग्रिड में, दैट इज पॉजिटिव वन इन द चार्ट बाय बर्थ, उसमें अगर एक पर्टिकुलर वन का, सिंगल वन का दशा आता है, दिस डुअल नंबर मतलब डुअल वन, ठीक है, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर पहले से नेगेटिव है चार्ट, मतलब पहले से मान लीजिए मल्टीपल वन बाई बर्थ है, उसके साथ अगर दशा में एक वन आ जाता है, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। समझ गए? ये थोड़ा सा वन का एक्सेप्शन है, जो बाकी नंबर्स में ये चीज नहीं है। ठीक है, 8 और 4 का भी एक्सेप्शन पॉइंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन वन का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और अगर डेस्टिनी वन है, अगर डेस्टिनी इक्वल्स टू वन है, देन ये सिंगल हो मल्टीपल हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा अच्छा दे देगा, ये हमेशा आपको आपके फेवर में काम करेगा। लेकिन एक चीज है, जितना मल्टीप्लिसिटी होगा उतना ईगो तो बढ़ेगा, ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज है, मतलब मल्टीप्लिसिटी में वो डेस्टिनी हो ना हो, ईगो थोड़ा सा बढ़ा देता ही है। ठीक है, ईगो जो है वो बढ़ते मतलब इंक्रीज कर देगा, स्टबर्डनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा अगर डेस्टिनी वन उसके साथ मल्टीप्लिसिटी होता है तब भी। ठीक है, थोड़ा सा वो, लेकिन फिर भी डेस्टिनी अगर वन है तो वो जो ईगो रहेगा या फिर स्टबर्डनेस रहेगा वो अच्छे कामों में यूज हो जाएगा, मतलब वो क्या करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में वो ईगो उसका हेल्प कर देगा। सो दैट इज वन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू शुड नो। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ, मतलब तीनों जो केस में हमने डिस्कस किया था, ये वाला ये वाला और ये वाला, इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल है। तो ये मैंने पहले किया था, वो देख लेते हैं ये चीज़, एक मिनट। तो इसमें आप देख सकते हो दो दो केसेस मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें आप देखोगे सिंगल वन है, और डेस्टिनी इसका जो है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आता है 5। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, पहले वाला केस जो है, जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला, इसमें सिंगल वन पहले से चार्ट में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रिड में, पहले से एक सिंगल वन है, यहाँ पे 2 है, और इसमें आ गया आपका एक 5। हम सेंचुरी को नहीं लेते हैं, पहले ही मैंने बताया था, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये वाला 2 को। तो ये हो गया हमारा ग्रिड। अभी अभी मान लो ये जिनका चार्ट है, इनकी दशा में अगर एक 1 आ जाता है, तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है, जो एक्सेप्शन पॉइंट मैंने इसमें जो डिस्कस किया था। ठीक है, ये पॉजिटिव, मतलब इसमें इसको जॉब भी मिलेगा, नेम फेम भी होगा, मनी पावर भी मिलेगा, मतलब सारी चीज़ से ये मतलब पॉजिटिव है सारे एस्पेक्ट से। ठीक है, ओके, अभी ये हो गया क्लियर। इसमें आ जाते हैं। अभी इसमें आप देखोगे जो बेसिक जो है इसका जो है 3,
अगर किसी को बेसिक डेस्टिनी का नहीं आइडिया है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली कुछ भी नहीं, ये जो डेट है इसको अगर आप सिंगल डिजिट में लाओगे वही बेसिक नंबर, जैसे कि 2+1=3, मतलब 12 है तो 2+1=3, तो 3 बेसिक आ गया। और डेस्टिनी क्या है, सारे जितने भी नंबर है उसका जो प्लस करोगे सिंगल डिजिट में लाओगे तो वो डेस्टिनी हो जाएगा। तो डेस्टिनी नंबर आप देखोगे 2+1=3, 5+3=8, 8+2=10, नाउ 1+0=1, तो इसमें डेस्टिनी हो गया 1। ठीक है, इसमें क्या हो गया, डेस्टिनी 1 आ गया। तो अभी आप देखोगे इसमें अगर हम ग्रिड बनाएंगे, एक 1 पहले से है, ये वाला हम लिख देते हैं, हो गया। ओके, बाकी क्या नंबर है, 5 है, लिख देते हैं। 3 आ गया बेसिक नंबर, ये भी लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ अच्छा 2 भी है, ये लिखता है, और इसके साथ डेस्टिनी भी आपका आ गया 1 का, ये वाला, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए दशा में इनका एक और 1 आ गया, तो ये भी जो है दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी नेम एंड फेम मिलेगा, जॉब मिल सकता है, पावर मनी भी है, मतलब ओवरऑल इट इज गुड। लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि मल्टीपल, मतलब 3 बार 1 आ गया तो ईगो एंड स्टबर्ननेस थोड़ा सा हाई कर देगा, दैट विल बी, और दैट विल गेट यूटिलाइज्ड इन प्रोफेशनल फील्ड्स एज वेल, तो वो उतना भी प्रॉब्लम नहीं डालेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंड थर्ड केस। ये थर्ड केस का मैंने यहाँ पे एक मिनट वेट आ गया, हाँ ये वाला केस जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी जो सेकेंड वाला केस है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, 11/01/2000। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो बेसिक नंबर है दैट इज ऑफ 2, मतलब 1+1=2। डेस्टिनी है 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5, तो ये आ गया 5। तो इसमें डेस्टिनी इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो अगर ग्रिड बनाएंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 2 बार 1 आ गया, ये जो है सॉरी 3 बार 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बेसिक भी 2 है तो 2 हम लिख देते हैं यहाँ पे, 5 डेस्टिनी है तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया। अभी यहाँ पे अगर ट्विस्ट ये है, अभी मान लीजिए दशा में अगर यहाँ पे एक 1 आ जाता है तो नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। इसमें जो नेगेटिव पार्ट्स मैंने डिस्कस किया था, जितने भी 1 नंबर के नेगेटिव क्वालिटीज है, ईगो भर जाएंगे, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें और भी जो जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगा, करियर में स्ट्रगल आएगा, मनी मैटर्स में प्रॉब्लम आएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल 1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। अगर सिंगल 1 है डेट ऑफ बर्थ में वो है +1, +1 में अगर दशा में 1 आ जाता है तो दैट इज पॉजिटिव, मतलब सिंगल 1 का अगर दशा होता है, मतलब जिसमें डुअल 1 आ रहा है, मतलब पहले से 1 है डेट ऑफ बर्थ में, वो ग्रिड में आ रहा है, उसके साथ एक दशा में 1 आता है तो 2 बार 1 आ गया, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा केस हमने डिस्कस किया, डेस्टिनी 1 अगर इंक्लूड हो रहा है मल्टीपल 1 में, दैट इज पॉजिटिव, और दशा में भी एक 1 आ रहा है तो दैट पीरियड विल बी पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड जो केस है जिसमें डेस्टिनी 1 नहीं है लेकिन मल्टीपल 1 हो रहा है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल 1 के बारे में था आज का जो सेशन है। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 1 है तो आप इसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेट करिए अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में बाकी के नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।